मूवी की शुरुआत होती है 1952 से, जहां हम देखते हैं रोमानिया के सेंट काटा एबी में दो नन एक रूम की तरफ जा रही थी। वहां का माहौल ठीक न होने के साथ काफी डरावना था और उस रूम की तरफ जाने वाले रास्ते में हर तरफ क्रॉस लगे हुए थे, मानो किसी भयंकर आत्मा को रोकने के लिए उन्हें लगाया गया हो। और जब वो दोनों नन उस रूम के गेट के पास पहुंचे तो वह लैटिन भाषा में लिखा हुआ था फेनिथिक डियो, यानी कि गॉड का साथ यहीं तक। ये देखने के बाद उनमें से एक नन जिसका नाम सिस्टर विक्टोरिया था, वो दूसरी नन से कहती हैं, जो हम करने जा रहे हैं क्या वो सही है? जहाँ दूसरी नन सिस्टर विक्टोरिया को बताती है कि इसके सिवा उन लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है। ये बोलने के बाद वो एक चाबी से उस रूम का गेट खोलकर अंदर चली जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो वो खून से लथपथ थी। ज्यादा देर न करते हुए उन्होंने सिस्टर विक्टोरिया को वो चाबी वापस देकर उन्हें कहा, इस ईवल आत्मा को बाहर निकलने के लिए एक शरीर की जरूरत है, इसीलिए ये तुम्हारे पीछे आएगी और तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। इतना बोलते ही किसी चीज ने उस नन को अंदर खींच लिया, जिसके बाद सिस्टर विक्टोरिया ने उस चाबी को उठाया और फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। सिस्टर विक्टोरिया के मरते ही हम वहाँ पर एक डीमन नन को देखते हैं, जिसके आते ही वहाँ अंधेरा होने लगता है और क्रॉस भी उल्टे होने लगते हैं। अगली सुबह फ्रेंची नाम का एक आदमी, जो कि आधा फ्रेंच और आधा कैनेडियन था और हर 3 महीने में खाने पीने का सामान एबी तक पहुंचाया करता था, वो दोबारा एबी में नन के लिए खाना लेकर आता है। लेकिन आज उसे वहां पर सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी लटकी हुई दिखती है, जिसके बाद फ्रेंची तुरंत ही इस सुसाइड की खबर को वेटिकन तक पहुंचा देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम पहुंच जाते हैं वेटिकन सिटी। वहां हम देखते हैं फादर बर्क को, जिन्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया गया था। फादर बर्क की मुलाकात बिशप से होती है, जो उन्हें मीटिंग रूम में लेकर जाता है। मीटिंग के दौरान बाकी पादरी फादर बर्क को बताते हैं कि उन्हें सेंट काटा एबी में जाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और साथ ही ये भी पता लगाना होगा कि क्या अभी भी वो एबी पवित्र है या नहीं। जिसके बाद बिशप फादर बर्क को बताता है कि इस केस में उनका साथ देगी सिस्टर आयरीन, क्योंकि वो उस जगह के बारे में काफी कुछ जानती हैं और क्योंकि एबी के अंदर नन रहती हैं, इसीलिए फादर को अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी। साथ ही उन्हें फ्रेंची का एड्रेस देते हैं, जिसने इस केस के बारे में वेटिकन तक खबर पहुंचाई थी। जिसके बाद फादर बर्क लंदन में जाकर सिस्टर आयरीन से मिलते हैं, लेकिन वहां जाके उन्हें पता चलता है कि सिस्टर आयरीन आज तक कभी रोमानिया गई ही नहीं है। फिर वेटिकन ने सिस्टर आयरीन को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों चुना, इस बात का जवाब भी आपको आगे की स्टोरी में मिलेगा। उसके बाद फादर बर्क और सिस्टर आयरीन पहुंच जाते हैं रोमानिया, जहां वो सबसे पहले मिलते हैं फ्रेंची से। फ्रेंची उन्हें बताता है कि गांव के लोग एबी के बारे में बात तक करने से डरते हैं और अगर कोई भी गलती से एबी के बारे में बात करता है तो वो लोग थूकते हैं, क्योंकि उनका मानना है ऐसा करने से वो ईवल आत्मा से बचे रहेंगे। जहाँ फादर बर्क बोलते हैं, फिर तो तुम ही हमें एबी तक लेकर जाओगे। पहले तो फ्रेंची मना करता है, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है। रास्ते में फादर बर्क को पता चलता है कि सिस्टर आयरीन अभी तक नन नहीं बनी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक नन बनने की कसम नहीं खाई थी। एबी में पहुंचने के बाद फादर बर्क देखते हैं कि एबी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहां पर कोई रहता भी होगा। जब फ्रेंची उन्हें बताता है कि उसने 2 सालों में कभी भी वहां पर किसी को नहीं देखा, वो तो बस हर 3 महीने में वहां पर खाना रखकर चला जाता है। जिसके बाद फ्रेंची उन्हें सिस्टर विक्टोरिया की डेड बॉडी के पास लेकर गया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि डेड बॉडी बैठी हुई थी और फ्रेंची ने तो उसे लिटा कर रखा था। फादर बर्क उन्हें बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है, जहां मरने के बाद बॉडी हिली हो और कभी कभी बैठी भी हो। ये बोलने के बाद तभी फादर को उस बॉडी के हाथ में एक चाबी मिलती है, जिसकी मदद से उन दोनों नन ने वो मिस्टीरियस गेट खोला था। उस चाबी को फादर अपने पास रखकर उस बॉडी को दफना देते हैं, लेकिन तभी सिस्टर आयरीन कॉफिन के ऊपर एक घंटी को देखती है, जहां फादर उन्हें बताते हैं कि इस घंटी को इसीलिए लगाया गया है ताकि कभी कोई गलती से किसी को मरा हुआ समझकर दफना दे तो वो इंसान घंटी बजाकर बता सकता है कि वो अभी जिंदा है। जिसके बाद वो लोग एबी में जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में दिखता है कि जिस जगह पर उस नन ने सुसाइड किया था, उस जगह पर उस नन का खून अभी भी बिल्कुल फ्रेश है, जबकि उस नन को मरे हुए कुछ हफ्ते बीत चुके थे। एबी में पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है, जिनका चेहरा ढका हुआ था। फादर बर्क उन्हें बताते हैं कि वो सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर आए हैं, जहां मदर सुपीरियर उन्हें कहती है कि वो लोग कल आ जाएं, क्योंकि रात होने वाली है और उनका प्रेयर करने का भी टाइम होने वाला है। इसीलिए वो लोग आज रात एबी के साइड में रहने की एक जगह है, वहां पर रह सकते हैं।
जिसके बाद फादर बर्ग फ्रेंची को वापस भेज देते हैं। वापस जाते हुए फ्रेंची को रास्ते में एक नन दिखती है। फ्रेंची को समझ नहीं आता कि उसने क्या देखा, इसीलिए वो उस नन का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी फ्रेंची को वो नन फांसी लगाकर लटकी हुई नजर आती है। ये देखने के बाद फ्रेंची जमीन पर गिर जाता है और वो नन भी उसके ऊपर गिर जाती है। बड़ी मुश्किलों में फ्रेंची उस बॉडी को दूर फेंकता है और एक क्रॉस को जमीन से उखाड़ कर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन को देखते हैं, जहाँ सिस्टर फादर बर्ग को बताती है कि उन्हें बचपन में अलग अलग विजन्स आए करते थे और हर दृश्य के लास्ट में उनके दिमाग में बस एक ही चीज घूमती थी कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी और उन विजन से बाहर निकलने में उनकी मदद बिशप ने की थी। ये वही बिशप है जिन्हें हमने वेटिकन में देखा था। इसीलिए इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं विजन्स की वजह से बिशप ने सिस्टर आयरीन को फादर बर्ग के साथ इस इन्वेस्टिगेशन में भेजा होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि सिस्टर आयरीन के विजन्स इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद करेंगे और आगे चलकर ऐसा होता भी है। सिस्टर आयरीन की ये बात सुनने के बाद फादर बर्ग भी उन्हें अपने एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, जहां फादर डैनियल नाम के लड़के के शरीर से ईवल आत्मा को निकालने के लिए एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। लेकिन उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान डैनियल बहुत ही घायल हो गया और कुछ दिनों बाद इसी वजह से उसकी मौत हो गई और इसीलिए डैनियल की मौत का जिम्मेवार वो खुद को मानते हैं। रात को सोते हुए एक म्यूजिक प्लेयर अपने आप बजने लगता है और फादर बर्ग उस म्यूजिक प्लेयर की आवाज को फॉलो करते हुए बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी फादर को वहां डैनियल की आत्मा दिखती है। फादर बर्ग उस आत्मा का पीछा करते हुए ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं, जहां डैनियल अपने मुंह से एक सांप को निकालकर फादर के पीछे छोड़ देता है। उस सांप से बचने की कोशिश में वो एक कॉफिन के अंदर गिर जाते हैं और वो कॉफिन अपने आप ही बंद हो जाती है। इतने में सिस्टर आयरीन की नींद खुलती है, जिन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बाहर जाने लगती हैं और तभी उन्हें शीशे में एक इवल नन दिखती है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उस नन के दिखते ही शीशा अपने आप ही टूट जाता है। बचने की कोशिश में सिस्टर आयरीन बाहर जाती हैं, जहां उन्हें कॉफिन से फादर बर्ग की आवाज आने लगती है। लेकिन तभी सिस्टर आयरीन को कंफ्यूज करने के लिए सारे कॉफिन की घंटी अपने आप ही बजने लगती है और यहाँ पर सिस्टर अपने विजन का इस्तेमाल करके फादर बर्ग के कॉफिन को ढूंढकर उन्हें वहां से निकाल लेती है। उस कॉफिन से बाहर निकलते हुए फादर को उसमें कुछ बुक्स मिलती हैं, जिन्हें वो उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एबी में वापस जाते हैं और अब क्योंकि फादर को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए फादर बर्ग सिस्टर आयरीन को वो चाबी देकर उसके बारे में पता लगाने को बोलते हैं, जो उन्हें सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी से मिली थी, और चाबी देकर उन्हें अंदर भेज देते हैं। एबी में पहुंचने के बाद उन्हें वहां पर एक नन दिखती है, जिसका पीछा करते हुए वो दूसरी नन के पास पहुंच जाती हैं, जो प्रे कर रही थी। सिस्टर आयरीन उस नन को डिस्टर्ब करने ही वाली थी कि तभी वहां पर सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरीन को ऐसा करने से रोक लेती हैं और बताती हैं कि इस एबी में सदियों से 24 घंटे प्रेयर करने की प्रथा है, इसीलिए सभी सिस्टर को एक एक करके प्रेयर करनी पड़ती है। और ये बोलने के बाद वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसके बाद दोबारा सीन चेंज होता है, जहां हम फ्रेंची को एक बार में बैठा हुआ देखते हैं, जहां बार का मालिक फ्रेंची को बताता है कि लोका की 12 साल की लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और जब फ्रेंची पूछता है कि इतनी छोटी लड़की ने ऐसा क्यों किया, तो बार का मालिक उसे बताता है कि ये सब उसी एबी की वजह से हो रहा है और तुम जिन लोगों को उस एबी में छोड़कर आए हो वो भी अब नहीं बचेंगे। जिसके बाद फ्रेंची गन को उठाकर बार से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एबी के बाहर रूम में फादर बर्ग उस बुक को पढ़ रहे थे, जो उन्हें उस कॉफिन से मिली थी, और उस बुक में हमें डीमन नन की फोटो दिखती है, जहां हमें पता चलता है कि जब भी कोई इंसान इस डीमन नन को हेल यानी कि नर्क से बुलाएगा और जिस भी नाम से वो उसे सबसे पहले पुकारेगा वही उसका असली नाम होगा। जहां अगले ही पेज में उसका नाम लिखा हुआ होता है, जो कि था वेलेक, यानी कि पहले ही किसी इंसान ने इस डीमन नन को हेल यानी कि नर्क से इस दुनिया में बुला लिया है, और वो इंसान कौन है ये हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। जिसके बाद जैसे ही फादर वेलेक का नाम लेते हैं, एबी का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। अगले सीन में हम सिस्टर ओहाना को सिस्टर आयरीन से सिस्टर विक्टोरिया की डेथ के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, और इसी बीच हमें पता चलता है कि वेलेक नाम की डीमन को हेल से इस दुनिया में किसने बुलाया था। सिस्टर ओहाना बताती है कि इस महल को 6 से 10 सेंचुरी के बीच सेंट काटा के राजा ने बनाया था, जहां उसने ब्लैक मैजिक यानी कि काले जादू की बहुत सी बुक्स लिखी थी, जिसकी मदद से वो हेल से काली शक्तियों को बुलाना चाहता था। लेकिन हेल यानी कि नर्क ने इसी बात का फायदा उठाया, जहां उस राजा से हेल का एक गेटवे खुलवाया, जिसकी मदद से एक डीमन इस दुनिया में आ सके। लेकिन इस बारे में चर्च को पता चल गया,
जहां उन्होंने महल में घुसकर जीसस क्राइस्ट के खून से उस गेटवे को बंद कर दिया और ये गेटवे कभी ना खुले, इसीलिए चर्च ने उस जगह को एबी में बदल दिया और इसी वजह से वहाँ की नन्स को 24 घंटे प्रेयर करनी पड़ती है। लेकिन जंग के दौरान बमबारी की वजह से वो गेटवे टूटकर फिर से खुल गया और वो डीमन अब इस दुनिया में आ चुकी है और वो नन बनकर इसीलिए घूमती है ताकि वो लोगों की कमजोरी के बारे में जान सके और उन पर कब्जा कर सके। जिसके बाद सिस्टर ओहाना ये भी बताती हैं कि सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नन सिस्टर ओहाना को बताती है कि अब उन्हें प्रेयर करने के लिए जाना होगा और बोलती हैं कि सिस्टर आयरीन को भी अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन सिस्टर ओहाना उन्हें बताती है कि अब सिस्टर आयरीन यहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि एबी का गेट अब बंद हो चुका है। इसीलिए सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरीन को उनके रूम में छोड़कर गेट को लॉक करके वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ फादर बर्क उस एबी के मैप को देख रहे थे ताकि वो अंदर जाकर सिस्टर आयरीन को ढूंढ सकें। लेकिन तभी वहाँ पर मदर सुपीरियर की आवाज आती है जो फादर को बताती है कि अब ये सब करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि सिस्टर आयरीन अब जिंदा नहीं बचेंगी। इतना बोलने के बाद ही उनकी गर्दन टूटने की आवाज आती है और जब फादर उन्हें चेक करने के लिए उनके पास जाते हैं तो वो उनके ऊपर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि इतने टाइम से फादर जिसे मदर सुपीरियर समझ रहे थे वो तो दरअसल एक आत्मा थी। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन को दोबारा मदर मैरी रास्ता दिखाएंगे वाले विजन्स आने लगते हैं। साथ ही उन्हें वहाँ पर वो डीमन नन भी दिखती है। होश में आने के बाद वो अपने रूम में एक नन को देखती है जो कि प्रेयर कर रही थी और जब वो उस नन के पास जाती है तभी उन्हें सिस्टर विक्टोरिया के सुसाइड करने वाला सीन दिखता है और उनके रूम का गेट अपने आप ही खुल जाता है। रूम से बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलने के बाद वो उसी गेट के पास पहुंच जाती हैं जहां पर लिखा था फेनेथिक डियो यानी कि गॉड का साथ यहीं तक। जिसके बाद वो गेट अपने आप ही खुल जाता है और वहाँ पर वही डीमन नन सिस्टर विक्टोरिया का पीछा करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर ओहाना सिस्टर विक्टोरिया को बचा लेती हैं और बताती है कि उन लोगों को अब प्रेयर करनी होगी क्योंकि ये डीमन नन अब बहुत ही ताकतवर हो गई है। जिसके बाद सिस्टर आयरीन प्रेयर करने के लिए एक रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही एक नन प्रेयर कर रही थी और वहीं साइड में एक डेड बॉडी भी पड़ी थी। और जब सिस्टर आयरीन उस डेड बॉडी को देखती है तो वो उस डेड बॉडी का फेस देखकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सिस्टर ओहाना की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल की आत्मा फादर बर्क के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जब फादर बर्क उस आत्मा से दूर भागकर पीछे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि इतने टाइम से वो जिसे डैनियल की आत्मा समझ रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि डीमन नन थी जो उन्हें डैनियल बनकर डरा रही थी। सिस्टर आयरीन सिस्टर ओहाना की बॉडी को फिर से ढक देती हैं और इतने में वहाँ बाकी नन आकर प्रेयर करने लगती हैं। लेकिन इतने में वहाँ बहुत ही तेज हवा चलने लगी थी और मदर मैरी की आंखों से भी खून आने लगता है और देखते ही देखते सिस्टर आयरीन को छोड़कर सारी नन एक डार्क फोर्स की वजह से इधर उधर हवा में उड़कर गिर जाती हैं और उनमें से जो नन जिंदा बचती हैं वो दोबारा से सिस्टर आयरीन के साथ प्रेयर करने लगती हैं। लेकिन तभी एक अदृश्य चीज सिस्टर आयरीन के बैक पर एक निशान बनाने लगी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डेड बॉडी फादर के ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन तभी फ्रेंची वहां आकर फादर को बचा लेता है और वो दोनों सिस्टर आयरीन को ढूंढने लगते हैं। और जब उन्हें सिस्टर आयरीन मिलती है तो वो उन्हें बताती है कि वो सारी नन मिलकर प्रेयर कर रही हैं ताकि वो डीमन नन काबू में रह सके। लेकिन फादर बर्क और फ्रेंची देखते हैं कि वहां पर तो सिस्टर आयरीन के अलावा और कोई है ही नहीं। जिसके बाद वो तीनों सिस्टर ओहाना की डेड बॉडी के पास जाने लगते हैं। लेकिन इतने में वो डेड बॉडी फादर बर्क के ऊपर हमला कर देती है जहां फादर बर्क उसे जला देते हैं और यहाँ से सारी मिस्ट्री सॉल्व होती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में जिन दो नन को देखा था वो दोनों ही इस एबी में आखिरी बची थीं। और सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड नहीं की थी बल्कि उन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया था क्योंकि वेलक यानी कि इस डीमन नन को एबी से बाहर जाने के लिए एक शरीर की जरूरत है। और सिस्टर ओहाना की आत्मा सिस्टर आयरीन को इस एबी के इतिहास के बारे में बताकर उनकी मदद करना चाहती थी ताकि वो लोग नन को इस एबी से बाहर जाने से रोक सके। जिसके बाद सिस्टर आयरीन बोलती हैं कि उन लोगों को अब वो चीज ढूंढनी होगी जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून है क्योंकि उसी की मदद से हेल के गेट को बंद किया जा सकता है। लेकिन ये सब करने से पहले सिस्टर आयरीन बोलती हैं कि वो अब नन बनना चाहती हैं क्योंकि वो समझ गई हैं कि उनको जो कुछ भी दिखता है वो गॉड का ही चमत्कार है। इसीलिए अब वो अपनी पूरी लाइफ गॉड के नाम करना चाहती हैं। नन की शपथ लेने के बाद वो लोग तहखाने में जाते हैं जहाँ उन्हें मदर मैरी के हाथ से एक लाइट निकलती हुई दिख रही थी जो एक पॉइंट की तरफ इशारा कर रही थी। जिसके बाद उस जगह पर चाबी डालने के बाद उन्हें जीसस क्राइस्ट का खून मिल जाता है
और सिस्टर आयरिन को जो भी विजन्स आते थे मैरी पॉइंट द वे यानी कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी, वो इसी से जुड़े हुए थे। जीसस क्राइस्ट के खून को लेने के बाद वो तीनों उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ लिखा हुआ था गॉड का साथ यहीं तक, क्योंकि उस जगह पर ही हेल का गेटवे है। उस गेटवे को ढूंढने के लिए वो तीनों अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं, जहाँ वो डीमन नन सिस्टर आयरिन का पीछा करने लगती है, जिसके बाद बचने के लिए वो एक रूम के अंदर चली जाती हैं। लेकिन उस रूम में बहुत सारी नन सिस्टर आयरिन को घेर लेती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारी नन फादर बर्क के पीछे पड़ी हुई हैं, लेकिन वो रास्ते में आग से क्रॉस बनाकर वहां से निकल जाते हैं, जिस वजह से वो नन फादर का पीछा नहीं कर पाती। फ्रेंची सिस्टर आयरिन को ढूंढते हुए उस रूम में आता है, जहां वो देखता है कि सिस्टर आयरिन की बॉडी को उस डीमन नन ने पोजेस कर लिया है, जिसके बाद वो नन फ्रेंची के गले पर उसी की गन लगा देती है। लेकिन फ्रेंची चालाकी से सिस्टर आयरिन के गले में लटके हुए जीसस क्राइस्ट के खून को निकालकर उसके मुंह पे लगा देता है, जिस वजह से नन सिस्टर आयरिन की बॉडी से निकल जाती है। लेकिन अब गुस्से में वो फ्रेंची के ऊपर हमला कर देती है और सिस्टर आयरिन को दूसरे रूम में फेंक देती है। उस रूम में पानी भरा हुआ था और जब वो पानी के अंदर से ऊपर आती हैं तो वो देखती हैं कि वो पवित्र चीज जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून है वो उनके गले से निकलकर पानी में गिर चुकी है। जिसके बाद फ्रेंची को छोड़कर वही नन दोबारा से सिस्टर आयरिन के ऊपर हमला कर देती है। इतने में सिस्टर आयरिन जीसस क्राइस्ट के खून को अपने मुंह में भरकर वेलेक के ऊपर फेंक देती है। ऐसा करते ही हेल का दरवाजा बंद हो जाता है और वो नन भी हेल में चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रेंची के गर्दन पर एक उल्टा क्रॉस अपने आप ही उभरने लगता है, क्योंकि वेलेक ने हेल में जाने से पहले फ्रेंची की बॉडी में अपना एक अंश छोड़ दिया था। और यहाँ पर द नन मूवी खत्म होती है। अब माहौल को थोड़ा ठंडा करते हुए मैं कहना चाहूंगा, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है, तो डर से मत डरो और हॉरर मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिस्टर एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करो। अब जिन भी लोगों ने ये सुना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं भी देखूंगा कितने भले लोग मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।